T20 विश्व कप 2026 के नॉकआउट से पहले ये शायद सबसे बड़ा मुकाबला है। सेमीफाइनल की टिकट दांव पर है और भिड़ंत होगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच। ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन में कोलकाता का माहौल बिल्कुल फाइनल जैसा लग रहा है। और जब हम इस कोलकाता की बात करें तो हमेशा पुरानी यादों को ताजा करने वाला शहर रहा है ये। अगर बात करें डैरेन सैमी और वेस्टइंडीज की, तो ये यादें और भी खास हो जाती हैं क्योंकि 2016 टी20 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत की धरती पर सैमी एक बार फिर से लौटे हैं और इस बार वो कोच के रूप में आए हैं। सैमी की पत्रकारों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि ये मुकाबला डेविड बनाम गोलियत जैसा होगा क्योंकि 2016 में डेविड ने गोलियत को हराया था। और यहीं से खिलाड़ियों के बारे में भी बातचीत करते उन्होंने कहा कि अब यहां पर गुणवत्ता का अंतर उतना बड़ा नजर नहीं आ रहा जितने पिछले 20 दिनों में प्रदर्शन को अगर देखा जाए तो। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना विजय बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं बेनीवाल स्पोर्ट्स इन्फो यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा आज के मैच का प्रीव्यू। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 विश्व कप 2026 का 52वां मैच होने जा रहा है। सुपर 8 ग्रुप 1 का शाम को 7 बजे शुरू होगा, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं इस मैदान के बारे में, यहां की पिच कैसी है और क्या क्या आंकड़े कहते हैं। इंडिया और वेस्ट इंडीज के हेड टू हेड मुकाबले जो हुए हैं उनमें कौन सी टीम बेहतरीन रही है, सारी की सारी चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। ईडन गार्डन जो कि कोलकाता का मैदान है, ये वही मैदान है जहां 2016 में डेरेन सेमी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और फाइनल में कार्लोस ब्रैथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ चमत्कारी पारी खेली थी। उससे पहले सेमीफाइनल में विराट कोहली की शानदार पारी के बावजूद भारत को हराया गया था। इस बार भी माहौल कुछ वैसा ही है। हालांकि वेस्ट इंडीज को पिछले मैच में दक्षिणी अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, जिससे यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का मुकाबला बन गया है। अब तक के सफर की बात करते हैं तो दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग समान रहा है। भारत ने ग्रुप ए में टॉप स्थान हासिल किया है, वेस्ट इंडीज ने ग्रुप सी में जीत हासिल की है। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में अपराजित रही हैं। सुपर 8 में दोनों ने जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ हार मिली। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ लड़खड़ा गई थी। 83 रन के स्कोर पर 7 आउट हो गए थे और इस स्कोर पर संकट में फंसी टीम को जेसन होल्डर ने और रोमारियो शेफर्ड ने संभाला था, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने नाबाद अर्धशतक बनाया था। जेसन होल्डर ने 31 गेंदों में 49 रन बनाए थे और अपनी टीम को 176 रनों पर पहुंचाया था 8 विकेट के नुकसान पे। लेकिन मजबूत दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी के सामने यह स्कोर काफी कम साबित हुआ। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगभग हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन ने तेज शुरुआत दी थी, अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जमाया था, ईशान किशन ने नंबर 3 पर तेज रन बनाए थे, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आक्रामक अंदाज जारी रखा था, हार्दिक पांड्या ने अपना शानदार तेज अर्धशतक लगाया था, तिलक वर्मा ने स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की थी। हालांकि छठे गेंदबाज को लेकर थोड़ी चिंता है क्योंकि शिवम दुबे का प्रयोग सफल नहीं रहा। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पिन विभाग में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने अच्छा संतुलन दिया है। रिंकू सिंह अपने पिता के निधन के कारण टीम से बाहर थे, लेकिन अब कैंप में वो लौट आए हैं। हालांकि फिलहाल उनके खेलने की संभावना थोड़ी कम है। और जब हम वेस्ट इंडीज की स्थिति की बात करते हैं तो कप्तान शाई होप वेस्ट इंडीज की कमान संभाल रहे हैं। ब्रैडन किंग फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं। गेंदबाजी में अकील हुसैन की वापसी हो सकती है। कोच डेरेन सैमी ने इसे डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई बताया है, क्योंकि 2016 की तरह एक बार फिर उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे भारत बनाम वेस्ट इंडीज हेड टू हेड मुकाबले T20 इंटरनेशनल में। अब तक दोनों टीमों ने T20 फॉर्मेट में 30 मैचों में एक दूसरे का आमना सामना किया है। 30 में से भारत ने 19 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं वेस्ट इंडीज ने 10 मैच ही जीते हैं और एक मैच ऐसा था जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आपस में भिड़ी हैं तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। और जब संभावित प्लेइंग 11 की बात करते हैं
वैसे तो आपको पता है कि बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपको संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बताना चाहेंगे। वेस्ट इंडीज की संभावित प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं कप्तान शाई होप, जो कि विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हैं, ब्रेडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोमेन पावेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड या फिर अकील हुसैन में से कोई एक को यहां पर शामिल किया जा सकता है, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ। तो ये संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है वेस्ट इंडीज की टीम की। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत की संभावित प्लेइंग 11 में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन विकेट कीपर की भूमिका, और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। अब सवाल यही है, क्या भारत सेमीफाइनल की टिकट पक्की करेगा या वेस्ट इंडीज फिर से यहां इस मैदान पे इतिहास दोहराएगा? क्योंकि आपको पता है आज का ये मैच जो है वो 7 बजे शुरू होने जा रहा है। देखना ये होगा कि ये T20 विश्व कप 2026 का 52वां मैच है, जो कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन में। जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी साथियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगामी मैच की अपडेट आपको मिलती रहे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे आंकड़ों के बारे में, कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी ने लगाए हैं तो वेस्ट इंडीज का नाम आता है। 66 छक्के लगाए गए हैं वेस्ट इंडीज के द्वारा। लेकिन भारत की बात करें तो भारत भी ज्यादा पीछे नहीं है, भारत की तरफ से 63 छक्के लगे हैं टूर्नामेंट में। दोनों टीमें केवल दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष करती दिखी थी, क्योंकि आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका की टीम शानदार रही है, अब तक पूरे के पूरे टूर्नामेंट में शानदार रही है, एक भी मैच नहीं हारा है साउथ अफ्रीका की टीम ने। पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक के अभियान में दक्षिणी अफ्रीका ने एक बार मैच में हार का सामना किया है, और वो मैच था T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच, जो कि भारत के खिलाफ खेला था उन्होंने। उसमें भारत ने बाजी मारी थी और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने, वो सारे के सारे जीते हैं। और इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो चाहे वेस्ट इंडीज की टीम हो चाहे भारत की टीम हो, दोनों टीमें दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष करती नजर आई हैं। भारत को स्लो गेंद यानी पेस ऑफ डिलीवरीज के खिलाफ परेशानी हुई है, जबकि वेस्ट इंडीज शॉर्ट गेंदों के सामने कमजोर दिखी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कहां भारत की कमजोरी है और कहां वेस्ट इंडीज की। आज भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 52वां मैच खेला जाएगा। शाम को 7 बजे मैच शुरू होगा। रविवार का दिन है, 1 मार्च आज तारीख है। हालांकि आपको बता दें दोपहर को 3 बजे शुरू हुआ था जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और वो मैच भी चल रहा है। देखना होगा कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैंने आपको बताया कि अब तक कोई भी मैच में हार का सामना नहीं किया है साउथ अफ्रीका ने, और दोपहर 3 बजे शुरू हुआ था मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ। देखना होगा जिम्बाब्वे क्या कुछ बड़ा उलटफेर करती है या नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं शाम का मैच शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दोपहर के मैच के बारे में मैंने प्रीव्यू पहले ही दे दिया था, और उस दोपहर के मैच का निर्णय क्या होगा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा और कप्तानों की क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो भी हम आपको बता देंगे। अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार इस मैच का क्या हाल रहेगा जब भारत और वेस्ट इंडीज का यह खेल होगा शाम को 7 बजे शुरू, और एंड कैसे होगा वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे रात के समय में। तो जब हम बात करते हैं इस पिच के बारे में, मौसम की रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। डेरेन सेमी के अनुसार जो पिच है यहाँ की वो सूखी नजर आ रही है, हालांकि थोड़ी हरियाली भी मौजूद है। इस मैदान पर पहली बार शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा, इसीलिए पिछले औसत स्कोर पूरी तस्वीर नहीं बता पाएंगे। पिछले सप्ताह यहां पर बारिश हुई थी, लेकिन रविवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। और जैसे कि हम बात करें भारत की तरफ से, रिंकू सिंह अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद टीम से जुड़ सकते हैं, हालांकि वो पहुंच चुके हैं और प्लेइंग 11 में जल्दी से उनको शायद शामिल ना किया जाए। भारत संभवतः वही संयोजन रखेगा जो चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ उतारा था।
और संभावित एकादशी की बात मैंने आपको बताई ही है, कितने यहां पर खिलाड़ी हो सकते हैं। और उसी प्रकार वेस्टइंडीज की बात करते हैं तो वेस्टइंडीज के संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। भारत ने इस चरण में फिंगर स्पिन के खिलाफ 19 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज रोस्टन चेज, गुडाकेश मोटी और अकील हुसैन तीनों स्पिनरों को एक साथ उतार सकता है। और सैमी ने ब्रैडन किंग की फिटनेस पर भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मेरे सभी सैनिक बिल्कुल फिट हैं और तैयार हैं भारत का सामना करने के लिए। और क्या आप जानते हैं कि पिछले विश्व कप के बाद से T20 अंतरराष्ट्रीय में वेस्टइंडीज ने सबसे ज्यादा 67 विकेट लेग स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं। वरुण चक्रवर्ती आज के मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं वेस्टइंडीज के, क्योंकि लेग स्पिन के खिलाफ ज्यादा विकेट गंवाई है वेस्टइंडीज ने। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं विजय बेनीवाल के साथ, आप देख रहे हैं बेनीवाल स्पोर्ट्स इन्फो यूट्यूब चैनल। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मैच से पहले आपको प्रीव्यू बताया जाता है और पिच के बारे में बताया जाता है, और मैच की समाप्ति के बाद प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना है और कप्तानों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही है, प्लेयर ऑफ द मैच का क्या कहना है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। थोड़े ही दिन बाद हम आपके सामने लाइव भी जुड़ेंगे। हर मैच में हम अनऑफिशियल लाइव हिंदी में कमेंट्री किया करेंगे, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मैच में क्या चल रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे वेस्टइंडीज और भारत के बारे में, इस विश्व कप में केवल इंग्लैंड ने भारत से ज्यादा विकेट फिंगर स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने 22 और भारत ने 19। तो आप कह सकते हैं भारत से ज्यादा विकेट फिंगर स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं तो वो इंग्लैंड की टीम है। अहम मुकाबले की बात जब करते हैं तो संजू सैमसन बनाम जेसन होल्डर 52 गेंदों में 57 रन बनाए, 4 बार आउट हुए हैं संजू सैमसन जब जेसन होल्डर गेंदबाजी कर रहे थे। अब बात करते हैं वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी के तौर पे शिमरॉन हेटमायर ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह उनके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 5 बार आउट किया है शिमरॉन हेटमायर को। 21 गेंद डाली है जसप्रीत बुमराह ने शिमरॉन हेटमायर के सामने, और मात्र 15 रन बना पाए हैं शिमरॉन हेटमायर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। तो ये जो आंकड़े हैं संजू सैमसन बनाम जेसन होल्डर और शिमरॉन हेटमायर बनाम जसप्रीत बुमराह, तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी है, भारत के सहायक कोच हैं रयान टेन डोशेट। उन्होंने भी बल्लेबाजी के बारे में बताया था कि यहां पर 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को उतारा जा सकता है। डेरेन सैमी ने दक्षिण अफ्रीका से हार को पीछे छोड़ते हुए कहा कि टीम अब अगले मुकाबले पर ध्यान दे रही है। वेस्टइंडीज की टीम बिल्कुल तैयार है भारत का मुकाबला करने के लिए। यह मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा और उम्मीदों की लड़ाई है। भारत मेजबान, डिफेंडिंग चैंपियन और टूर्नामेंट की मजबूत टीम है। वेस्टइंडीज हमेशा T20 फॉर्मेट को अपने अंदाज में मोड़ने वाली टीम है। देखना होगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच में यह मुकाबला किस प्रकार से खेला जाएगा और क्या क्या रोमांचक पल देखने को मिलेंगे। रविवार की शाम कोलकाता में एक रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है। सभी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। विजय बेनीवाल के साथ आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।